हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास बट एजुकेशन। दोस्तों, हमारी चल रही है MPFM में IT ट्रेनिंग ऑफिसर की सीरीज़ के लिए जो हम सीरीज चला रहे हैं। इसमें दोस्तों हम फिलहाल में लैक्टेशन रेट की सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट आज रहने वाला है। ठीक है, इस सीरीज़ का जो नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है, तो इस वीडियो का आज हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्यों एक DC जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलेट होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ताम्र हानि को कम करने के लिए, या फिर आपका घर्षण हानि को कम करने के लिए, या फिर आपका हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए, या फिर दोस्तों आपको भंवर धारा यानी कि एडी करंट लॉस को कम करने के रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, या फिर आपका कम करने के लिए। सही आंसर हो जाएगा हमारा भंवर धारा यानी कि आपका रिड्यूस द एडी करंट लॉस। अगला है आपका DC जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है? आर्मेचर धारा कम करने के लिए, या फिर आपका आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, या फिर आपका कम वजन के साथ आर्मेचर चलाने के लिए, या फिर आपका आर्मेचर का तापमान कम करने के लिए। सही आंसर हो जाएगा आपका आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। अगला आपका DC जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलना चाहिए? ब्रश को नुकसान से बचाने के लिए, या फिर आपका अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए, या फिर आपका आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, या फिर आपका जनरेटर अतिवाहित करने से बचने के लिए, यानी कि अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ जनरेटर। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए। अगला आपका बड़े DC जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? अधिक लोड कनेक्ट करने के लिए, या फिर आपको कंप्यूटेशन प्रभाव को कम करने के लिए, या फिर आपका आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए, या फिर आपका जनरेटर की दक्षता को बढ़ाने के लिए। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर सी, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए। नेक्स्ट आपका DC जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? ढीले ब्रश संयोजन, आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है, या फिर आपका फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर, या फिर आपका प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। नेक्स्ट आपका जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हुआ है? शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, या फिर आपका यौगिक जनरेटर, या फिर आपका स्वयं जिसे हम बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सही आंसर हो जाएगा हमारा शंट जनरेटर। अगला है आपका DC जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या होता है? एयर गैप को कम करने के लिए, क्षेत्र की ताकत बढ़ाने के लिए, या फिर आपका चुंबकीय की हानियों को कम करने के लिए, या फिर आपके एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाने के लिए। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे एयर गैप को समान रूप से फैलाने के फ्लक्स में फैलाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका DC जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होता है? निरंतर वोल्टेज बनाए रखने के लिए, या फिर आपका धारा को एक दिशा में एकत्रित करता है, या फिर आपका ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, या फिर आपका रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा कलेक्ट करंट इन यूनिडायरेक्शनली। ठीक है, यानी कि धारा को एक डायरेक्शन में इकट्ठा करने के लिए। नेक्स्ट आपका जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? स्टील और ग्रेफाइट, कार्बन और ग्रेफाइट, या फिर आपका ढलवा लोहा और ग्रेफाइट, या फिर आपका एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट। सही आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन और ग्रेफाइट। नेक्स्ट आपका क्यों DC जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं? बाहर में भारी शॉर्ट सर्किट के कारण, या फिर आपके बिना लोड के लगातार चल रहा है इस कारण से, या फिर आपको बिना रुके लगातार चलने के कारण, या फिर आपका रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा रोटेशन की दिशा जो अक्सर हमारी बदलती है। नेक्स्ट आपका एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? क्षेत्र कुंडली, आर्मेचर कोर, पटलेट पोल कोर, या फिर आपका आर्मेचर में वाइंडिंग। ठीक है, वाइंडिंग कंडक्टर। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर बी, आर्मेचर कोर। अगला आपका DC शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, या फिर आर्मेचर प्रतिरोध में वृद्धि के कारण, या फिर आपका ब्रश वोल्टेज की वजह से गिरावट कम हो जाती है, और आपका शंट फील्ड प्रेरकत्व में वृद्धि के कारण। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। अगला आपका लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के DC जनरेटर का उपयोग किया जाता है? शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, या फिर विभेदक यौगिक जनरेटर, या फिर दोस्तों आपका संचय यौगिक जनरेटर। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका
संचय यौगिक जनरेटर। डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ब्रश को बार बार बदलना, समय समय पर मशीन को गर्म करना, या फिर आपका नियमित रूप से कंप्यूटर सेगमेंट की सफाई करना, या फिर आपका रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। अगला आपका अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, या फिर आपका यौगिक जनरेटर, या फिर दोस्तों आपका अलग से उत्तेजित जनरेटर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, या फिर आपका विभेदक यौगिक जनरेटर, या फिर दोस्तों आपका संचय यौगिक जनरेटर। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विभेदक यौगिक जनरेटर। अगला आपका डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या होती है? कम धारा वोल्टेज, या फिर आपको उच्च धारा कम वोल्टेज, या फिर आपका कम धारा उच्च वोल्टेज, या फिर आपको उच्च धारा उच्च वोल्टेज। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कम धारा उच्च वोल्टेज। अगला आपका डीसी जनरेटर में कंप्यूटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या होता है? यहाँ पर आपको दिया होगा। ठीक है, जनरेटर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, नियत वोल्टेज बनाए रखने के लिए आप शून्य स्टैटिक रूप में प्रेरित ईएमएफ, या फिर आपका स्टैटिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाना, या फिर आपका धारा दिशा का आसानी से पलटना। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? धारा दिशा का आसानी से पलटना। अगला आपका डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, या फिर आपका अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए, या फिर दोस्तों आपका चुंबकीय पथ के रिलैक्टेंस को कम करने के लिए। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चुंबकीय पथ के रिलैक्टेंस को कम करने के लिए। और दोस्तों आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ढलवा लोहे का, नर्म लोहे का, एल्यूमिनियम का, या फिर आपका रोल्ड स्टील का है? सही आंसर आपका रोल्ड स्टील का। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं एंड करेंगे। आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया और वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।